कहते हैं अंधा हाथी अपनी ही फौज को मारे, कुछ वैसा ही हो रहा है। कांड तो रूस में हुआ था और बेलारूस भाग भी गया प्रिगोजिन, पर अब पुतिन ने आकर सामने क्या बोला। और जहां ये सारी चीजें रूस में हो रही हैं, तो असर पाकिस्तान में क्यों दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना में मच गई है भगदड़, धड़ाधड़ हटाए जा रहे हैं पाकिस्तानी सेना के अधिकारी। आखिर चल क्या रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैगनर सेना ने यानी कि वैगनर ग्रुप का चीफ प्रिगोजिन ने जब ऑर्डर दिया कि हमें कूच करना है मॉस्को की तरफ, राजधानी की तरफ, तब पुतिन का एक संदेश आता है, संबोधन आता है देश के नाम। और उस संबोधन में पुतिन ये कहते हैं कि जो भी हमारे खिलाफ विद्रोह में उतरा है वो देशद्रोही है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। 24 घंटे भी नहीं होते हैं और वैगनर चीफ ये कह देता है कि हम सरेंडर कर रहे हैं, रक्तपात से बचना चाहते हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है लड़ाई को आगे बढ़ाना। आप जरा ध्यान दीजिए, जब यूक्रेन वाले बेस से वैगनर चीफ और उसकी सेना करीब 1100 मील को घेर कर आगे बढ़ रही थी, तब रूसी सेना ने न कोई हमला किया और न ही कुछ कहा। रूसी सेना ने एक तरीके से आगे बढ़ने दिया। मतलब पुतिन इंतजार कर रहे थे कि अब तो चीज एक हद तक में रुक जाए, लेकिन एक हद तक चीज नहीं रुकी। जब एक हद तक चीज नहीं रुकी, तब कहा जाता है कि मॉस्को तक पहुंचने वाले पुल को उड़ा दिया गया और तब पुतिन ने ये साफ कर दिया कि अब तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा। प्रिगोजिन ये बहुत अच्छे से जानता था कि अगर एक्शन होगा तो कुछ ही घंटों में मेरी सेना समाप्त हो जाएगी। तो फिर क्या, प्रिगोजिन ने पुतिन को सत्ता से हटाने के लिए नहीं, खुद की जान बचाने के लिए राष्ट्रपति से पंगा लिया। दरअसल कहा जाता है प्रिगोजिन और सेना के बीच खटपट बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। 23 जून को ये मार्च निकाला गया और प्रिगोजिन ने ऐलान किया कि वो रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को गिरफ्तार करेगा और उसके ऊपर मुकदमा चलाएगा। पर आपको बता दें, पुतिन ने जैसे ही घोषणा की ना, वैसे ही मॉस्को से बहुत सारे लोग भागने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि गृह युद्ध होगा। मॉस्को में कई लोग वीजा मुक्त ऐसे जगहों के लिए टिकटें खरीदने लगे और वो भी कुछ घंटे में ही बिक गया। पूरी दुनिया में सनसनी मच गई और अचानक से सब थम गया। कुछ लोग बैठे थे कि रविवार दोपहर तक मॉस्को में रूसी सेना और वैगनर लड़ाकों के बीच गोलीबारी देखेंगे, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। आपको बता दें, देखने में भले ही ऐसा लगे कि तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है प्रिगोजिन और 24 घंटे में ही अपने कदम पीछे ले रहा है, पर ऐसा लगेगा कि शायद हड़बड़ी में फैसला ले लिया था। पर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जी नहीं, हड़बड़ी में फैसला नहीं लिया प्रिगोजिन ने अपनी जान बचाई है। प्रिगोजिन की जो सेना है उसने सोलेदार और बाखमुत में जीत हासिल किया। रूस की सेना को खार्किव, लीमन, खेरोसन में बहुत कुछ सफलता हासिल नहीं हुआ, लेकिन वैगनर आर्मी बहुत जल्दी जीतने लगी और जैसे जैसे जीतने लगी ये दुस्साहसी होने लगे। खुलकर वैगनर चीफ रूसी सेना और रूसी मंत्री की आलोचना करने लगे और धीरे धीरे प्रिगोजिन जो जीतता जा रहा था इलाका, रूसी जनता के बीच भी बहुत पॉपुलर होने लगा। अब अपने रसोइयों को इतनी तेजी से आगे बढ़ते देख कहा जाता है कि पुतिन भी चौकन्ना हो गए और पुतिन ने फिर वैगनर को रोकने के उद्देश्य से ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि वैगनर सीधे सीधे अब पंगे ले रहा था रूसी सेना से। जिसके बाद एक नियम बनाया गया कि रूसी सेना में शामिल हो जाइए प्राइवेट आर्मी। कादिरोव की सेना ने कहा कि ठीक है हम शामिल हो जाएंगे, लेकिन वैगनर ग्रुप ने कहा कि जी नहीं, हम शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि बाखमुत शहर पर कब्जे के बाद वैगनर आर्मी को खास जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिम्मेदारी दी गई कादिरोव की आर्मी को। जिसके बाद प्रिगोजिन को लग गया कि अब शायद मैंने जो इतना बोल दिया है, मैं ऊपर जाऊंगा, मुझे किसी भी वक्त मरवाया जा सकता है। ऐसे में उसने ये एक विद्रोह किया ताकि यहाँ पर
फिर शर्तें मानी जाए। खैर यहाँ भी फंस गया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पहुंचे। इन्होंने विद्रोह को समाप्त कर दिया, माफी दिया, शरण दिया और वैगनर चीफ वहां से निकलकर बेलारूस पहुंच गया ताकि पश्चिमी देश यहाँ तक न पहुंचे। कई तरह की थ्योरी निकल कर आ रही है, पर आखिरकार रूसी राष्ट्रपति ने एक नया संबोधन दिया है और इस संबोधन में रूसी राष्ट्रपति ने ये कहा है कि जिन्होंने धोखा दिया है उन्होंने गलत किया है, उन्हें सजा मिलेगी और जो लोग वैगनर आर्मी के हैं वो चाहें तो सेना में शामिल हो सकते हैं या अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। खैर जहाँ ये सब कुछ रूस में चल रहा है तो वहीं बेलारूस से संदेशा आता है प्रिगोजिन का भी, और प्रिगोजिन कहता है कि हम तो सिर्फ अन्याय के खिलाफ चल रहे थे, हमारा मकसद रूसी सरकार को उखाड़ फेंकना नहीं था। खैर रूस के अंदर अब ये जो कुछ भी चल रहा हो, राष्ट्रपति पुतिन ने एक चीज तो साफ कर दिया कि प्राइवेट आर्मी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और आपको बता दें ये भी खबर आ रही है कि रूस की निचली सदन ड्यूमा में एक प्रस्ताव पारित हो रहा है ताकि प्राइवेट आर्मी पर नकेल कसी जा सके। इस घटना ने प्राइवेट आर्मी को लेकर बहुत सारी चीजें साफ कर दी है। खैर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ समस्या रूस में थी, पाकिस्तान में क्या होने लगा। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अंदर भगदड़ सी मच गई है। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर, कहा जा रहा है ये तो शुरुआत है, इसके बाद और भी ज्यादा भगदड़ मचेगी। दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है ना वो कुछ ऐसी है कि पाकिस्तानी सेना भी 2 फाड़ हो चुकी है। एक है जनरल असीम मुनीर वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा है जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, जनरल हामिद वाला। जनरल हामिद के बहुत ज्यादा चांसेस थे सेना प्रमुख बनने के, लेकिन जब वो बन नहीं पाए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर वो निकल लिए। असीम मुनीर सेना प्रमुख बन गया। असीम मुनीर के पास खुद के बहुत सारे खुंदस पड़े हुए हैं, इमरान खान से है और भी कई नेताओं से हैं। और इन सब के बीच में हो जाती है घटना 9 मई वाली, जिसमें पूरे पाकिस्तान में हिंसा हुई। इस दौरान कई जगहों पर इमरान खान के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। और आपको बता दें कहा जाता है कि सेना के बहुत सारे अधिकारी और सेना भी इसमें शामिल हो गई थी। कुछ हिस्सा था सेना का जो इसमें शामिल हुआ था। अब सेना के जो लोग मिल गए थे उसके लेकर लिस्ट तैयार की गई। हालांकि पाकिस्तान के सेना के प्रवक्ता ने इस बात को कहा कि 76 सालों में जो दुश्मन नहीं कर पाया, यानी भारत की बात वो कह रहे हैं, वो 9 मई को इमरान खान ने कर दिया और इस विद्रोह को एक बड़ा साजिश करार दिया। अब इसी के तहत कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और जो गद्दार थे पाकिस्तानी सेना के अनुसार उन्हें बर्खास्त करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेना ने 3 टॉप लेवल के अधिकारियों को बर्खास्त किया है, 7 ब्रिगेडियर, 3 मेजर जनरल, जो एक बड़ा संकेत है। हालांकि इनके हटाए जाने के बाद ऐसा नहीं है कि स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के अंदर खुद भी कुलबुलाहट है। खैर इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।